अपने तिरंगे में कितने रंग हैं? सवाल खत्म हुआ गया भाई, सवाल खत्म हो गया, अभी आप गया। ठीक है, चलो मैं फिर पूछता हूँ, तिरंगे में कितने कलर हैं? कर दिया आप लोगों ने। अरे हाथ ऊपर करके बताइए, मैं बोलूँगा आपको। ठीक है, तिरंगे में जो सफेद कलर है वो किस चीज को दर्शाता है? अभी कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। आप बताइए, एक तो आप शांति। करेक्ट, पहले सही सवाल का जवाब देंगे। करेक्ट। अब तिरंगा जो है, ठीक है, गांधी जी ने एक मार्च निकाला था। ठीक है, गांधी जी ने एक मार्च निकाला था, यानी मार्च को क्या बोलते हैं? यात्रा, यात्रा। वो किस नाम से जानी जाती है? इतिहास में आपने पढ़ा होगा ना, 1930 में निकाली थी, 1930 के साल में। रुको 1930 के साल में। आप बताइए। दांडी मार्च, करेक्ट, 1930 में निकाली थी दांडी मार्च। अभी आपको दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ। 1928 में एक कमीशन आया था जिसके अगेंस्ट लोगों ने उसको जाने के लिए बोला था, जोर जोर से चला के, गो बैक, गो बैक, गो बैक। ठीक है, ऐसा कौन सा कमीशन था? उस कमीशन का नाम क्या है? उस कमीशन को लोगों ने बोला था चले जाओ, गो बैक, पीछे चले जाओ। साइमन एक कमीशन इंडिया में आया था जिसका नाम XYZ था, जो आपको बताना है। उसको विरोध करने के लिए लोगों ने उसका नाम लेके बोला था कि गो बैक, यानी पीछे जाओ। एक बाकी कोई नहीं बोलेगा। चलो बताइए, आप बताइए। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक। ठीक है, खड़े रहिए। अभी ये पहला सवाल था। ठीक है, मुझे बताइए कि इंडिया में नॉन कोऑपरेशन असहकार चळवळ कौन से साल में शुरू हुई थी? नॉन कोऑपरेशन असहकार चळवळ, क्या बोलते हैं असहकार चळवळ को? नॉन कोऑपरेशन गांधी जी ने शुरू किया था। अदम ताउन तहरीक, अदम ताउन तहरीक, बड़ा पड़े अदम ताउन तहरीक। कौन से साल में शुरू हुई? नहीं पता है। चलो किसी को पता है? नॉन कोऑपरेशन। चलो ठीक है, दूसरा मैं बताता हूँ। जालियनवाला हत्याकांड सुना है आपने? जालियनवाला हत्याकांड, जालियनवाला बाग, जालियनवाला बाग नहीं सुना है? तो क्या पढ़ते हुए आप लोग? सुना है आपने? बताइए कौन से साल में हुआ था जालियनवाला बाग का हत्याकांड? 1947। हम तो स्वतंत्र हो गए उस साल। नहीं बताया यार, मैं आपको क्या पूछ, बताइए। 50 में हम आजाद हो गए थे कि नहीं? आप लोगों ने क्या सोच के रखा है कि आज कॉमेडी कराना है पूरा शो? बड़ा बहुत कॉमेडी शो चल रहा है। जो और आसान में आते हैं, ठीक है, अपना जो एक मूवमेंट था, ठीक है, जैसे मैंने बताया गो बैक करके, वैसे एक तरह का मूवमेंट था अपना। इस देश से हमने अंग्रेजों को बोला कि आप चले जाइए। तो वो कौन सा साल है जिस साल हमने बोला कि चले जाओ? चले जाओ मूवमेंट, चले जाओ आंदोलन, क्या वर्ष झाले? करेक्ट, 1942। अरे तालियां बजाइए, आप कर देगा। 1945 में चले जाओ आंदोलन हुआ था। करेक्ट। अब मुझे ये बताइए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद सेना। अरे रुकिए, आप रुकिए, उसको बताइए, उसको कॉन्फ्रेंस में मत कीजिए। आजाद हिंद सेना, इसके बिना आपको आजादी का इतिहास पता ही नहीं होगा, इसके लिए लिखा है ये। चलो आप बताइए।
करेक्ट, देखिए ओके, क्या क्या बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस। अब आपको दूसरा सवाल का जवाब देना है, फिर तीसरे का देना है, कोई सवाल बचा है, ठीक है? अब आसान पूछिए या कठिन पूछिए? अच्छा आसान पूछ रहा हूँ, आसान बोल के ज़्यादा कठिन आ जाता मेरे पास, ठीक है? क्या पूछे भाई इनको? तेजस, सोलह प्रश्न। महात्मा गांधी जी ने अपने विदर्भ में एक जगह पे आश्रम तक किया है, उनका एक आश्रम है विदर्भ में, वो कौन सी जगह है? एक जगह पे गांधी जी का आश्रम है विदर्भ में, तो और आसान करता हूँ, वर्धा जिले में है, वर्धा जिले में एक जगह पे गांधी जी का आश्रम है, वो कौन सी जगह है? आप लोगों को इतिहास पता चले इसलिए है, ये कोई इंटरनेट में नहीं है, बताइए आप बताइए कौन सी जगह है? नहीं नहीं, आप बताइए यार, आप लोगों को इतिहास बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सेवाग्राम, करेक्ट करेक्ट। तो अब आपको और आसान सवाल पूछते हैं, आपने गांधी जी पढ़े होंगे शायद। गांधी जी के आत्मचरित्र का नाम क्या है? उनके ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी का आत्मचरित्र पता है? तो सबके लिए सवाल है, किसी को पता है? पता है? नहीं पता है? चलो, गांधी जी की पत्नी का नाम बताइए, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम। आप खड़ा कीजिए तो फिर नीचे मत कीजिए, नहीं पता है? एक दूसरे से आप पूछिए। चलो अपना महाराष्ट्र का इतिहास पूछता हूँ, बताइए। महाराज, बीवी का नाम महाराज कैसे हो सकता है? सच में इन लोगों को आपने क्या क्या तैयारी करके भेजा है भाई? मैं तो मुझे कपिल के शो की भी जरूरत नहीं लग रही। बताइए खड़े नहीं भाई, आपको गांधी जी की बीवी का नाम पूछा है, खड़े रह के जवाब दिया करो। चलो और महाराष्ट्र के इतिहास पे आते हैं, ठीक है? महाराष्ट्र के इतिहास में विदर्भ गांधी किसे कहते हैं? विदर्भ के गांधी। अब आपको गांधी के बारे में पता नहीं तो विदर्भ के गांधी को छोड़िए तो बोलना। अब रियल वाले गांधी पता नहीं तो कहाँ विदर्भ के गांधी याद रखेंगे? नहीं, चलो ठीक है, अब थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे आ जाते हैं, आपको इतिहास में थोड़ा दिक्कत लग रही है, ठीक है? पूरे विदर्भ में कितने जिले हैं? कॉमन सवाल है, सबके लिए हाथ ऊपर कीजिए। पूरे विदर्भ में कितने जिले हैं? रुको 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 रुको, आज तक किसने आंसर नहीं दिया? हाँ आप दीजिए। क्या बात है भाई, विदर्भ में कितने जिले हैं? रुको रुको रुको, विदर्भ में 36 जिले, तो महाराष्ट्र में कितने हो गए थे? मैंने विदर्भ में पूछा है, महाराष्ट्र में नहीं पूछा है। कॉन्फिडेंस कम नहीं है आप में, बताइए। 29 तो आपका विदर्भ अलग राज्य की अलग देश करना चाहिए। बताइए, आप बताइए। क्या बात है, नहीं गलत है, कॉन्फिडेंस बहुत सही है आपका। हाँ, उत्तर गलत है। 36 कितना देना?
बताइए और कोई रह गया? पूरे महाराष्ट्र में 40 दिए, विदर्भ में 40 बना दिया आपने। नहीं। हाँ बताइए, मराठी वाले 85, अब महाराष्ट्र में नहीं उतरे, महाराष्ट्र में 36। चलो अब ऐसे करेंगे तो 1 से लेकर 40 तक खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है? तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है शायद। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता कोणाला म्हणतात? राष्ट्रपिता बताइए। करेक्ट, सही है। अब इतने आसान सवाल पे आना पड़ेगा मुझे। तो और आज हिंदी सवाल में पूछता हूँ, शून्य का शून्य किसने लगाया? शून्य की खोज किसने की? सिफार की खोज किसने की? सिफारी बोलते हैं ना? सिफर। सिफर। जीरो सिफर किसने खोज किया था? शून्याचा शोध कोणी लावला? मैंने तो नहीं लगाया बोलना सर, ठीक है? चलो इस तरह से आपको थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाएंगे। ऐसे ही क्लास चल रही थी, एक बच्चों को पूछा, एक इंस्पेक्शन की टीम आ गई, उसने पूछा कि जो श्रीधनुष रहता वो किसने तोड़ा था, ठीक है? तो एक आप जैसा बच्चा खड़ा होकर बोल दिया, सर मैंने तो नहीं तोड़ा बोले, हाँ तो मुझे नहीं पता बोले, मैंने तो नहीं तोड़ा और मेरे पिताजी ने मैंने तोड़ा पक्का। तो इंस्पेक्शन वाला मेरे जैसा था, बोला कहाँ है तुम, बोला ये बच्चा, उसके टीचर को बुला के लाओ है। टीचर आ गए हमारे टीचर जैसे, बोलो क्या बोला सर? नहीं बोले सर इसको ये नहीं पता किसने तोड़ा। टीचर बोलते हैं अच्छा नहीं पता है सर, ठीक है ना सर, बोले कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हेडमास्टर से पूछ लेते हैं, ठीक है? फिर हेडमास्टर के पास चले गए। हेडमास्टर बोलता है सर जान दो ना, भी तोड़ा होगा किसी तो घर के देता हूँ। तो ये जो किस्सा है ये दर्शाता है कि ना टीचर को कुछ पता है, ना हेडमास्टर को कुछ पता है, ना स्टूडेंट को कुछ पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमारी हिस्ट्री जो है, तिरंगा जो है, इसलिए हम हर जगह तिरंगा नहीं करते हैं कि बस हमें ये इंटरटेनमेंट होना चाहिए, हमें हमारा इतिहास पता होना चाहिए, हमें हमारा भूगोल पता होना चाहिए, ठीक है? अभी बहुत आसान सवाल पे आते हैं, क्योंकि मैंने चांदी के सिक्के तो बनवा लिए, आपको देके जाना है मुझे, ठीक है? तो वेस्टेज में भी जाना है सिक्के। चलो बहुत आसान सवाल पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? रामकृष्ण मिशन नहीं पता है, ठीक है? चलो अगले सवाल पे जाते हैं जल्दी। स्वदेशी चळवळ, स्वदेशी मूवमेंट कब शुरुआत हुई थी? स्वदेशी मूवमेंट, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं है शायद। बेटा जरा सा मैं कुछ जान लो। चलो अब ये बताओ, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंदचा नारा कोणी दिला होता? बताइए। नहीं, गलत। जय हिंद का नारा नहीं, हर चीज में गांधी जी कैसे आएंगे भाई? कुछ चीजें बाकी लोगों ने भी की है, अकेले गांधी जी थोड़ी आएंगे हर जगह पे। एपीजे अब्दुल कलाम, अब तो सच में बवाल हो जाएगा। अरे यार क्या बता, किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस, सही बोला, ठीक है? मैं आपके लिए दूसरा सवाल, किसने क्या बोला आपने? सुभाष चंद्र, ठीक है? अभी मुझे आपको ये बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे कब आता है? सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे कब आता है? नहीं पता है?
यार कमाल है आप लोगों की तैयारी नहीं हुई क्या अच्छे से? टीचर लोग बताइए आपने क्या तैयारी करवा के आए थे, क्या सोचा था? मुझे कुछ पता नहीं होगा इतना, नहीं पता है। चलो गांधी जी का बर्थडे बताओ, हाथ ऊपर कीजिए। गांधी जी का बर्थडे कब रहता है? हाँ बताइए। करेक्ट, 2 अक्टूबर। तो ऐसे नहीं बताना है, ठीक है? वहीं पे दो उसके पास। महाराष्ट्र के पहले सीएम कौन रहे? पहले सीएम, मुख्यमंत्री। बहुत मुश्किल होता है, इतने बच्चों को इतना मुश्किल होता है। अब आप एपीजे अब्दुल कलाम मत बोला कीजिए बार बार, मुझे डर लगने लगता है। ये क्या बात है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे बनेंगे? गलत। चलो बाकी कोई, हाँ बताइए। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू फिक्स उत्तर है, मतलब ये 2 लोगों के सब वही थे, बताइए। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है। अब मैं आपको और बताइए, आप बताइए। इतिहास से बाहर आइए भाई, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के। चलो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। सरदार किसको बोला करते थे? सरदार, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते थे, फिर सरदार किसको बोलते थे? आप बताइए। करेक्ट, सही जवाब। हम गणतंत्र दिवस कौन से दिन पे मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। बहुत आसान है। रुको 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 रुको, पहले उसका 26 जनवरी। करेक्ट, 2 सवाल में सही जवाब दे दिया, ठीक है। अब तीसरा और आखिरी सवाल है, बहुत ज्यादा मैंने बहुत आसान करके पूछा है, ठीक है। महाराष्ट्र दिन कब मनाया जाता है? 2 से दिन को, महाराष्ट्र दिन 2 जुलाई। गवा दिया चांस, चलो ठीक है। नेक्स्ट बताइए। नहीं नहीं नहीं, 1 मई, करेक्ट, तालियां। जब 1 मई को महाराष्ट्र दिन मनाया जाता है, बराबर। महाराष्ट्र उस दिन स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। चलो और आपको आसान सवाल पूछता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे बाल दिन करके हम मनाते हैं, वो दिन कौन सा होता है? बाल दिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे कब आता है? नहीं पता है? कमाल बात है, और कितना आसान बताओ, बताइए। करेक्ट, सही जवाब। 14 नवंबर, सही है, ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए, हिंदी भाषा दिन कब मनाया जाता है? हिंदी भाषा दिवस, हिंदी भाषा दिवस। आपको संविधान के बारे में पता हो, आपको इतिहास के बारे में पता हो, आपको इस देश के संविधान के बारे में पता हो, इसलिए ये सब है। नहीं तो हर घर तिरंगा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पता है? चलो ठीक है। और किसी को पता है? हिंदी भाषा दिवस, मराठी भाषा दिवस, मराठी भाषा दिवस नहीं माहिती? नहीं माहिती? क्या करें भाई, आप लोगों को तो बहुत कुछ नहीं आता है, आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। चलो अभी बहुत आसान सवाल पूछता हूँ आपको। अपने तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा कलर रहता है? अभी रुको रुको रुको, अभी इतने आसान सवाल पे नहीं है। सही जवाब।
वो किस राजा से लिया हुआ है? किस राजा से? किस राजा का स्तंभ से लिया है? गांधी जी मत बोलना। आपके सर वो थर्ड के अंदर है सर। हाँ थर्ड क्यों आप? ठीक है, फिर आपके लिए दूसरा सवाल। ठीक है, ये सवाल नहीं होता आपके लिए, सिंपल सवाल पूछ लेते हैं। अपना जो तिरंगा है उसमें सबसे ऊपर आपने बोला केसरी, दूसरा सवाल है सबसे नीचे क्या रहता है, कौन सा कलर? हरा। सही जवाब। ठीक है, तालियां। आखिरी सवाल, ठीक है, अब आखिरी सवाल। अपना जो तिरंगा है उसके बीच में कौन सा कलर रहता है? ब्लू, नीला, सफेद। सब सही है, सही है, करेक्ट। चलो एक पहला इसी तरीके से आपको मिल गया। ठीक है, कोई नहीं। आपका नाम क्या है? हुसैन इकबाल। हुसैन इकबाल। तो हुसैन इकबाल जो है हमारे आज के विनर है, इनको मिलेगा चांदी का सिक्का। ठीक है, तालियां। अभी ये चांदी का सिक्का आपको 15 अगस्त को मिलेगा, 15 अगस्त के दिन आना है। ठीक है, तो अभी इनका स्वागत करते हैं आप। नहीं, मैं फोटो ले ले, फोटो मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, फोटो ले ले। सिक्के को तोड़ के देखेंगे कितने का होता तो वो। ठीक है।